इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ शहर में और ये शहर है मदफन इर्तुगरल गाजी का। मौजूद हैं तुर्की के शहर कोनिया में और मेरे उक़ब में आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं उनका मज़ार देख सकते हैं। ये मकबरा है सल्तनत उस्मानिया के बानी और इर्तुगरल गाजी जो हैं उनके बेटे उस्मान गाजी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो मुख्तलिफ भी है और काफ़ी दिलचस्प भी है क्योंकि सफ़रनामा तुर्की में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। एक जानिब मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो मज़ार है और उसकी पुरअसरार रमज़ें जो हैं उनके मुतल्लिक आपको बताया जाएगा, वहाँ पर विज़िट करवाया जाएगा। साथ ही साथ खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी जो हैं उनके मज़ार का विज़िट भी आज की इस वीडियो में शामिल है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इर्तुगरल गाजी जो है उनके मज़ार का विज़िट है। ये तीनों चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी और एंड पर कुछ और दिलचस्प मेरी अपने मुशाहिदात ऐसे हैं जो आपसे शेयर करने हैं कि ऐसा मैंने इर्तुगरल के शहर में क्या देखा जो कि और पूरे तुर्की में कहीं पर देखने को नहीं मिला। इर्तुगरल का मज़ार, इर्तुगरल का शहर पूरे तुर्की से इतना ज़्यादा मुनफरिद और मुख्तलिफ या फिर आप कह लें कि यूनिक क्यों कर है, वो भी आपसे शेयर करनी है डिटेल्स। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं सफ़रनामा तुर्की। इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्की के शहर कोनिया में और मेरे उक़ब में आप इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत और इश्क़ व सरमस्ती का मुजस्समा सुल्तानुल आरिफीन मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं उनका मज़ार देख सकते हैं। इनके मुतल्लिक़ इल्लामा इक़बाल ने कहा था कि जिसका कोई मुर्शद नहीं वो मसनवी मौलाना रूम को अपना मुर्शद बना ले, और इसी अक़ीदत की वजह से यहाँ पर इसी मज़ार के बिल्कुल पीछे अल्लामा मोहम्मद इक़बाल जो हैं उनकी अलामती क़ब्र भी मौजूद है। यानी कि इनका मानना है तुर्की के लोगों का कि अल्लामा मोहम्मद इक़बाल अपने रूहानी मुर्शद जो हैं उनके मज़ार पर रूहानी तौर पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मौलाना रूम के मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जो आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। मौलाना रूम तकरीबन सन 1207 के करीब पैदा हुए और अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। इन्हें वहाँ पर कुछ सियासी वजूहात की वजह से हिजरत करनी पड़ गई थी। हिजरत करके ये लोग पहले मक्का मदीना गए, फिर वहाँ से अंतालिया जो है तुर्की का इलाका यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर जो सल्जूक सुल्तान थे उन्होंने इन्हें यहाँ पर इन्वाइट किया कोनिया के इलाके में, क्योंकि कोनिया जो है ये सल्जूक सल्तनत का कैपिटल था। तो यहाँ पर उन्हें एक महल भी दिया और इस दौरान मौलाना रूम जो है इनकी दरसो तदरीस का अमल जो है वो शुरू रहा और तकरीबन 20 साल की उम्र में ही मौलाना रूमी जो है ये बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़े जाने माने आलिम दीन जो है ये तसव्वुर होने लगे। अब जो इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो इनकी मुलाकात थी शम्स तबरेज़ के साथ। ये मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है। इस मुलाकात का अहवाल कुछ यूँ है कि मौलाना रूमी जो है ये एक मरतबा बैठे अपना तमाम तर इल्म जो है अपनी किताब लिख रहे थे तो एक दरवेश आए। वो दरवेश जो थे उन्होंने इनकी किताब उठाकर पानी में फेंक दी और मौलाना रूम ने कहा कि तुमने ये क्या किया और तुमने ये तमाम तर चीज़ें जो उलूम हैं ये ज़ाया कर दिए हैं। वो जो दरवेश थे उन्होंने पूछा कि इसमें क्या इल्म है, तो मौलाना रूमी ने कहा ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। तो दरवेश ने वही किताब जो है वो तालाब से निकाली और सामने रखी जिसे कुछ भी नहीं हुआ था, पानी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मौलाना रूमी ने पूछा कि ये क्या किया तुमने, तो उस दरवेश ने जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। इससे मुतासिर होकर मौलाना रूमी ने कहा कि मुझे अपना शागिर्द बना लें और फिर उन्होंने बैत कर ली और शम्स तबरेज़ जो हैं उनके शागिर्द हो गए और उनके मुरीद जो थे वो बन गए। इसके बाद वो 66 साल की उम्र तक इन्होंने 3500 से ज़ायद रुबाइयात, 2000 गज़लें, मसनवी मौलाना रूम की 6 जिल्दें जो हैं वो भी लिखीं जो कि एक पूरा फ़लसफ़ा हयात है। और आज भी तुर्की के अंदर 7 से 17 दिसंबर को इसी मकाम पर कोनिया में एक रूमी फेस्टिवल होता है जिसमें दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जिसके मुतल्लिक कुछ लोग जानते भी होंगे, वो है रक़्स दरवेशां। इनके रक़्स दरवेशां रूमी को ट्रिब्यूट के तौर पर किया जाता है और इसमें पहले अपने उस्ताद से इजाज़त लेते हैं। वो एक मखसूस लिबास पहनकर सुर्ख रंग की लंबी टोपी होती है, उसमें एक हाथ आसमान की तरफ होता है, एक ज़मीन की तरफ, और घूमा जाता है, चक्कर लगाया जाता है। इसके मुतल्लिक कहा जाता है कि एक हाथ जो आसमान की जानिब पहले उठाया जाता है वो हाथ जो है उससे आसमान से जो
رحمتیں ہیں وہ لے کر وہ زمین تک یعنی کہ عام لوگ جو ہیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ترکی کے شہر برسا میں، اور یہ مقبرہ ہے سلطنت عثمانیہ کے بانی اور ارطغرل غازی جو ہیں ان کے بیٹے عثمان غازی کا۔ ان کے متعلق آپ کو ان کی تاریخ بھی بتائیں گے، اور یہاں پر اس مقبرے کا آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے، ان کی جو قبر ہے اس پر بھی جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو عثمان غازی کے جو بیٹے تھے اورحان غازی، یہ ان کا مقبرہ ہے اور یہاں پر وہ مدفون ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ ارطغرل غازی جو ہیں انہوں نے سوگت شہر جو ہے وہاں پر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس شہر سے 200 کلومیٹر دور ہے یہ شہر برسا، اور یہ جو شہر ہے یہاں پر ان کے بیٹے عثمان غازی جو ہیں جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ ہے، انہوں نے اس کا آغاز کیا اور یہاں پر اسے اپنا کیپٹل بنایا، اور اگلے 5 سلاطین جو ہیں ان تک باقاعدہ طور پر یہی کیپٹل رہا سلطنت عثمانیہ کا، یہ شہر جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں۔ اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ پھر جو اگلے سلطان آئے محمد دوئم، انہوں نے باقاعدہ طور پر استنبول جو ہے اس پر فتح حاصل کی اور اسے سلطنت عثمانیہ کا ہیڈ کوارٹر یا پھر جو دارالحکومت ہے وہ بنوایا۔ اندر کا وزٹ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اندر میں بات نہیں کروں گا، آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کیونکہ احترام کا تقاضا بھی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ تقدس جو ہے مزار کا وہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ کو مقبرے کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ عثمان غازی کے مزار کے اندر ہر وقت ایک شخص موجود ہوتا ہے جو کہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر اندر زیادہ بولا نہیں جاتا، خاموشی رہتی ہے، تلاوت سنتے ہیں لوگ اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین، اور اس وقت ہم موجود ہیں ساؤتھ شہر میں، اور یہ شہر ہے مدفن ارطغرل غازی کا، اور ہم ان کے مقبرے کے باہر کھڑے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، دیگر جو قبریں ہیں ان کا بھی وزٹ کروائیں گے جو یہاں پر موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے، ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ یہ دراصل یہاں پر ابھی آپ موسم بھی دیکھ سکتے ہیں، برف باری بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شہر جو ہے یہ استنبول سے کافی دور ہے۔ ان کے بعد جو ان کے بیٹے تھے عثمان غازی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی بھی تھے، انہوں نے بصرہ شہر جو ہے اس پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور ان کی قبر اور پھر آگے جو ان کی اولاد ہے اس کی قبر وہیں پر ہے، لیکن ارطغرل غازی جو ہیں وہ یہیں پر موجود رہے، اور یہ ان کی جو ریاست تھی، جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، یہ علاقہ جو ہے جہاں پر ہم موجود ہیں یہ اس کا کیپٹل تھا۔ یہ جو آپ مزار میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، جسے بعد میں ان کے بیٹے نے بھی اس کے اوپر کام کیا، پھر ان کے جو پوتے ہیں ارطغرل کے اورحان غازی تیسرے سلطان جو تھے، انہوں نے بھی اس کی جو ایکسٹینشن وغیرہ کا کام کیا۔ آئیے ذرا اندر وزٹ کرتے ہیں، حلیمہ سلطان کی قبر بھی ہے، ان کی فیملی کی جو قبریں ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ مزار کی انٹرنس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اندر آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں اس میں ارطغرل غازی جو ہیں وہ دفن ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی اس کے باہر ان کی جو بیوی تھیں حلیمہ، ان کی قبر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ٹرکش میں ان کا لکھا بھی ہوا ہے حلیمہ خاتون، اور یہ ان کی قبر ہے۔
साथ ही साथ इधर दीगर जो इस ख़ानदान की कब्रें हैं उन तक भी आपको लेकर चलते हैं और वो भी दिखाते हैं। फिर इर्तुगरुल गाज़ी का जो मज़ार है उसे हम देखेंगे। आइए जी। मौसम काफ़ी इस वक्त ठंडा हुआ है, पूरी दुनिया में गर्मी है, पाकिस्तान में भी गर्मी का मौसम है और इवन इस्तांबुल वगैरह में भी इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ पर है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक पहाड़ी इलाका भी है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कबूर हैं और लोग जो हैं वो फातिहा ख़ानी भी कर रहे हैं। इधर उनके बेटे, उनके भाई इर्तुगरुल के जो हैं वो सब यहाँ पर दफन हैं। और ये जो 8-10 कब्रें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं। और ये जो एंट्रेंस है ये इर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार की एंट्रेंस है। कई कबीले के झंडे भी लगे हुए हैं यहाँ पर और इर्तुगरुल गाज़ी जो हैं उनकी बाकायदा तौर पर यहाँ पर तदफीन हुई है। ज़ीन कराम, इर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार के बाहर जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने ये दरख्वास्त की कि मज़ार के तक़द्दुस का ये तकाज़ा है कि अंदर शूटिंग जो है वो ना की जाए। अलबत्ता कुछ तस्वीर हैं मज़ार के अंदर की जो आपके सामने चलवा देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ, ताकि जो मैंने देखा वो आप भी अपनी आँखों से देख सकें। और ये आप अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त वो तमाम तर मनाजिर जो हैं उन्हें मुलाहिजा भी कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, पूरे तुर्की के अंदर जहां कहीं भी आप जाएं और ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो उनका रवैया फौरी तौर पर आपसे बदल जाता है। मोहब्बत की, अक़ीदत का एक रंग जो है तुर्की के किसी भी बासी को आप बता दें कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको वहां पर नजर आएगा, उसकी बातों में, आपके साथ रवैये में। और पूरे का पूरा तुर्की, उसके किसी भी कोने में चले जाएं, मैंने तमाम तर कोने तुर्की के विजिट किए, वहां पर मोहब्बत जो है वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन इस सब के बावजूद इर्तुगरुल गाज़ी का जो शहर है सौत, वहां के लोग, वहां पर जो लोगों का रहन सहन है, वहां पर लोगों का आप पर एतबार करने का जो तरीका है, तमाम तर चीजें वो इंतहाई मुनफरिद है। और उसकी मिसाल आपको तुर्की क्या पूरी दुनिया जो है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ 15-20 ममालिक मैं फिर चुका हूँ, उसमें मुसलमान ममालिक, यूरोपियन ममालिक सब शामिल हैं। ईमानदारी, मुखलिसी, सच्चाई और सादगी जो इर्तुगरुल के शहर में है, साउथ जिसे उन्होंने अपना पहला कैपिटल भी बनाया, उसकी कोई नज़ीर नाज़रीन कराम मैं समझता हूँ। मैं कम फिरा हूं शायद, लेकिन जितना फिरा हूं पूरी दुनिया में, मैं अगर रेट करना चाहूं किसी शहर के बासियों को तो इर्तुगरुल के शहर साउथ जो है उसके बासियों को मैं नंबर 1 पे रखूंगा। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, बड़ी मेहनत से आपके लिए हमने ये काविश की है। अभी सफरनामा तुर्की खत्म नहीं हुआ, अभी इन तमाम तर मज़ारों पर खड़े होकर जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्रीज हमने वहां पर खड़े होकर शूट की हैं इनकी जिंदगियों पर, और वो एस्पेक्ट्स इन तमाम तर हस्तियों के जो कोई नहीं जानता, अभी तो वो भी रहता है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।